जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो मकार है और वही ईश्वर का असली स्वरूप है, उसी को शून्य के रूप में, उसी को लिंग के रूप में यानी शिवलिंग के रूप में उसकी आराधना लोग करते हैं और उसी में अपने मन को लगाते हैं। शिव उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मनुष्य के अंदर सत और चित्त तो होता ही है, लेकिन मकार आनंद वो शून्य प्राप्त हो जाने के बाद यह भी सतचित आनंद हो जाता है। इसलिए उस मकार को शिव का रूप दिया गया कि ये कल्याणकारी है। यही प्राप्त होने से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। अब उस शिव की आराधना करने के लिए कुछ लोगों ने निराकार रूप वालों ने उसको एक शून्य का स्वरूप दे करके और उसी की आराधना में जुटे, उसी का ध्यान करने लगे। उस शून्य से ही उस परमात्मा का वास्तविक जो ध्यान का आनंद है वो प्राप्त होने लगा। और होता क्या है कि जब आप उस ब्रह्म की तरफ अपनी आत्मा को लगाते हैं तो वह ब्रह्म धीरे धीरे आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लगता है और आप उस प्रभाव में आकर के उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे 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 अनवरत ध्यान से जब आपको वह शिव प्राप्त होता है तो ही आपको आनंददायक बना देता है। यानी वह आनंद एक आत्मा के लिए क्या होता है? वह होता है मोक्ष। इस आत्मा को परमात्मा में मिला देना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और सबसे बड़ा आनंद होता है कि हम अनेक योनियों में जाने से जीवन मरण से मुक्ति पा जाते हैं और हमारी यह आत्मा उस परमात्मा में मिल करके हमें परम संतोष या परम स्थान को प्राप्त कर देता है। भक्ति इसी का नाम है। भक्ति का नाम है भगवान को प्राप्त कर लेना। भक्ति का अर्थ यह नहीं होता है कि आप भक्ति करते रहें और संसार के सारे सुखों से अपने को लैस करते रहें, आनंद करते रहें और फिर स्वर्ग की कामना करें कि हमको स्वर्ग में जा करके भी अनेक प्रकार के शारीरिक आनंद प्राप्त होते रहें। इसे भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति वही है जो इस आत्मा को परमात्मा से मिला दे और इस संसार के आवागमन से छुट्टी मिल जाए, यानी यह आत्मा उस परमात्मा में मिल जाए, वही भक्ति है। अब धीरे धीरे लोगों ने उस बिंदु को, उस गोल शून्य को लोगों ने महान मान करके उस पर जल अर्पित करने लगे। जल अर्पित करने के साथ वह पवित्र स्थान पर चढ़ा हुआ जल जब पैरों पर पड़ जाता था तो लोग उसको अशुद्ध मानते थे। अंतो गत्वा उसको चारों तरफ से घेरा लगा दिए। चारों तरफ से घेरा लगा करके पानी एक तरफ गिराने लगे। अब वह एक प्रकार का अर्घा बन गया। अर्घा की विवेचना जैसा कि द्वापर युग में, पौराणिक काल में उसका स्वरूप ही बदल दिया। उस शिव का स्वरूप बदल करके और शंकर पार्वती के स्वरूप को ला करके उसने स्थापित कर दिया। ये मूर्त पूजा वालों का
काम है कि मूर्ति पूजा करने के लिए वो शिव को शंकर और पार्वती से जोड़ दिया, परंतु वो शिव जो है वह निराकार रूप है उस ब्रह्म का, जिसकी लोग उपासना करते थे और जिससे मोक्ष प्राप्त किया करते थे। वह शिव, उसका नाम शिव क्यों पड़ा? क्योंकि वह इस आत्मा का कल्याण कर देता, वो प्राप्त होने के बाद इस आत्मा का कल्याण हो जाता है, यानी वो ब्रह्म में जाकर के समाहित हो जाता है। इसी से इस बिंदु के माध्यम से जब यह आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो वह शिव जो है वही सबसे बड़ा कल्याणकारी माना गया। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। कल्याणकारी चिन्ह की उपासना से जब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो उसे जीवन में और किसी भी प्रकार की कामना नहीं रहती, क्योंकि मोक्ष ही सर्वोपरि लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए और किसी प्रकार की कामना नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग जो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वो फिर से कुछ कमी जो रह जाती है तो वो फिर से मनुष्य योनि में ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद पुनः वो प्रयास करते हैं उस ब्रह्म को पाने के लिए। अब निराकार ब्रह्म और शिव और शून्य, चूंकि शून्य ब्रह्म ने जिस चीज की उसने संरचना की, जैसे इस ब्रह्मांड की उसने संरचना की, तो ब्रह्मांड में अगर पृथ्वी की रचना की तो इसका भी आकार गोल है, ये शून्य के आकार का है। चंद्रमा की अगर उसने संरचना की तो चंद्रमा भी गोल ही है, वो शून्य ही के आकार का है। सूर्य भी उसी के आकार का है, जितने नक्षत्र हैं, जितने ग्रह हैं, सब गोल और शून्य के ही आकार के हैं। इसलिए वही शून्य जो है पार ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, और उसी में अपने मन को लगा करके यदि आदमी संपूर्ण ब्रह्म की उपासना करता है तो इसी से उसको मोक्ष प्राप्त होता है।